रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, तहरीके इंसाफ के मुकम्मल हो गए 2 साल, तनाज़ात से भरपूर रहे 2 साल। नंबर 1, सबसे पहले बात करूं हुकूमत व नैब का गठजोड़ और सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। हुकूमत पर कोरोना वायरस पर रद्द अमल इक़दामात पर तनकीद। आटा व चीनी स्कैंडल FATF से मुताल्लिक़ कानून साजी पर तनाज़ा, मुख्तलिफ मनसूबों पर तनकीद। कराची में सफाई मुहिम और सियासत, कराची में लोड शेडिंग का बेकाबू जिन। IG सिंध कलीम इमाम के मामले पर तनाव, कलभूषण के मामले पर ऑर्डिनेंस का तनाज़ा। स्कैंडल्स, तनकीद और तनाज़ात के ये 2 साल रहे। वफाकी काबीना में चेहरों की तब्दीलियां, डॉक्टर जफर मिर्जा और तानिया इदरूस का इस्तीफा। हमाद अजहर के कलमदान में मुतादिद मरतबा तब्दीली। चीनी गंदम बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट और काबीना में तब्दीलियां। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद काबीना में रद्दोबदल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह अमीनुल हक काबीना में शामिल। वफाकी वजीर कानून व फरोग नसीम की काबीना में मुतादिद मरतबा वापसी। और फवाद चौधरी की जगह शिबली फराज, फिरदौसा शकवान की जगह लेफ्टिनेंट आसिम बाजवा का इंतखाब। असद उमर का वजीर ख़जाना से वजीर मनसूबाबंदी व इक़दामात तक का सफ़र। अब्दुल हफीज़ शेख के मुशीर मुकर्रर किए जाने पर तनाज़ा। ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह को वफाकी वजारत दाखिला देने पर तनाज़ा। आज़म सवाती का इस्तीफ़ा व नई वजारत का कलमदान। बाबर एवान की काबीना में वापसी। शहजाद अकबर को इजाफी कलमदान सौंपना। शहरियार आफरीदी की कलमदान में तब्दीली और जहांगीर तरीन का मामला। ये रहा पूरा 2 साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड जो कि इस वक्त सामने है। और साथ ही तहरीके इंसाफ जो है वो कितनी मजबूत और मकबूल हुई या कितनी ही गैर मकबूल और कमज़ोर हुई, ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात लेने की आज कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कराची के हवाले से, कराची के मामले पर MQM पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कल मैंने इस पर बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था कि किस तरह 12 अगस्त से ये सारा मामला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट से, और फिर वो एक जो परसों मुलाकात हुई 2-3 दिन पहले गवर्नर हाउस में, वहाँ जाकर रुका। अच्छा, एक इस पे और पंडोरा बॉक्स खुल गया। शुरुआत में जो चीज़ रिपोर्ट हुई, जो ज़राए बताते रहे, वो ये कि 3 स्टेक होल्डर्स कराची के बैठे बड़ों की क़यादत में और जो है वो गुफ्तगू हुई गवर्नर हाउस में, लेकिन उसके बाद फिर क्लेम किया पाक सरजमीन पार्टी ने भी कि जी 3 नहीं 4 लोग बैठे थे। आखिरकार क्या हो रहा है, क्या होने जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। कराची के हवाले से भी, कराची का मामला क्या आया वाकई लोग संजीदा या फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। मैं सबसे पहले चलूँगी मेरे बड़े ही मोहतरम सीनियर कौमी सियासतदान रहनुमा हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आज मेरे प्रोग्राम के लिए। साथ ही बैठे हैं डॉक्टर लालचंद साहब हैं, आप MPA हैं, फॉर्मर MNA भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच लालचंद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे मोहम्मद शबीर साहब हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुमाइंदगी करेंगे, आप MPA हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया शबीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं फारूक सत्तार साहब आप की तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल जो रहे और काफ़ी महंगाई भी हुई, नुमाया इजाफा रहा, बेरोज़गारी बढ़ी, और जो मैंने पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश की उस पर क्या कहते हैं, क्योंकि बीइंग अ सीजन पॉलिटिशियन आप बहुत गहरी निगाह रखते हैं। इतनी हुकूमतें आई गई, आप ख़ुद भी जो है वो मेयर भी रहे, फिर उसके बाद दीगर मनसूबों पर भी फाइज रहे, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही मुख्तसर मैं अगर बताऊं तो ना तजुर्बेकारी, ना अहली और उसके ऊपर नालायकी, यानी अगर ये सारी चीज़ों को मिलाएं तो मजमूई तौर पर PTI की हुकूमत की कारकर्दगी का खुलासा ये है। अच्छा, मैं उनकी नीयत पर नहीं कह रहा कि बदनीयती, मैं उनकी दियानत के दावे पे नहीं कह रहा बददियानती, मैं कोई और ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारी बातें जो इल्ज़ामात की शक्ल में हैं, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, वो तो मुझे लगता है कि अब कोई अगली हुकूमत आएगी या ये हुकूमत जब जाएगी तभी तय होगा कि ऐसा था या नहीं था। अच्छा, बहुत कम ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत में ही किसी वज़ीर की तरफ से या कहीं कोई इतना बड़ा स्कैंडल हुआ हो और उसका ऊँट किसी करवट बिठा दिया गया और उसका कोई लोगों को जवाब मिल गया और एहतसाब हो गया।
सीधी सी बात है, अगर जहांगीर तरीन ना जाते मुल्क से बाहर और यहीं रहते और वो मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता, तो ये पीटीआई का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। उनके उन दावों के सामने, उनके सामने आईना आ गया कि वो दूसरों का आईना दिखा रहे थे, उनके खुद सामने आ गया। जो जहांगीर तरीन की, आपको लगता है ऑपोजिशन इस पे कमजोर है? वरना अगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑपोजिशन में थे और इस तरह का कोई मामला होता तो इसको तो फुल इस वक्त हाइप मिली हुई होती। ऑपोजिशन तो खुश है अच्छा कि वो कहा ये भी हमारी सफ में आके खड़े हो गए। ऑपोजिशन का तो मामला ये है, वो कहने लगे कि अब इनमें वो अखलाकी जुर्रत नहीं है अच्छा कि हम पर ये इल्जाम लगाए। वो तो बहुत खुश है। अच्छा उन्होंने तो मिठाइयाँ बांटी हैं इस पे अच्छा और खुशी की शादियाँ बजाएं कि चलो भाई अल्लाह का शुक्र है कोई 2 आदमी हमारे जैसे भी वहाँ निकले। ज़्यादा आदमी अभी भी वहाँ बेहतर हैं, अच्छे हैं, पैशनेटली काम कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं बेचारे। लेकिन ये जो अपोजिशन है उसके लिए तो उसके तो हाथ में एक वो आ गया, अगर वो ज़्यादा छेड़छाड़ करेगी तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अपने जो कत्ता छट्टा है वो और ज़्यादा खुल जाएगा। तो उन्होंने कहा अभी इस पर चुप ही हो जाओ, खामोश मुकमुका है। ओके, खामोश मुकमुका ये 2 साल का ये हिसाब के 2 साल का खामोश मुकमुका है, ये समझते हैं जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जी। लालचंद साहब, 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ऑपोजिशन उतनी मजबूत नहीं रही, आज भी डिवाइड है। एक एपीसी बुलाने पर मौलाना फजल रहमान के साथ कभी नाराजगी कभी दोस्ती, माजरा क्या है? मेहरबानी एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से हमारे भाई फारूक सत्तार साहब ने बोला कि वाकई 2 साल की कारकर्दगी पे अगर हम जाएं तो मैं ये कहूँगा कि या हमारे मुल्क के आवाम की कोई बदकिस्मती है या हमारी खुद बदकिस्मती है। जो 2 साल पहले कितनी दावाएं कंटिन्यू पे बैठ के की, सच बताऊं को एक भी दावा अगर निकल जाती तो हम भी पीपल पार्टी है, क्यों अपोजिशन में वफाक में हो तो हम कम से कम ये बोलते हैं ये 2-4 चंद बातें इनकी तरफ से अच्छी हुई है। अफसोस ये कहना पड़ता है जिस तरीके से अवाम से वोट लेके आए हैं, अगर हम बोलते हैं सिलेक्टेड होके आए हैं तो भी ये नाराज़ होते हैं। हम ये सियासत के ऊपर सियासत नहीं करना चाह रहे, हम कह रहे हैं कि सिर्फ अवाम से वोट लेके आए हो तो कोई एक बात बताओ 2 साल में जो आपने अवाम को कोई रिलीफ दिया हो। कहाँ आटे का रेट पहुंच गया, कहाँ चीनी का रेट पहुंच गया, कहाँ डॉलर का रेट पहुंच गया, गोल्ड मार्केट कहाँ पहुंच गई, तेल प्राइस कहाँ पहुंच, मीन्स कोई भी छोटी से लेके बड़ी तक एक भी 2 साल में सवाए नाहली या नादानी समझें या मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली अनाड़ी में मेरा एक जुमला है। पीपल्स पार्टी को ये बात नहीं करनी चाहिए कि आपके ज़माने में भी बहुत। एक मिनट मैं आ रहा हूँ ना, एक्चुअली मेरा तीसरा टेन्यूर है पार्लियामेंट सियासत में। ठीक है, मैं इससे पहले की बात नहीं करूँ, तीसरा टेन्यूर में फारूक सत्तार भाई हमारे साथ एमएनए था। खुदा की कसम मैंने वोट दे रहा ऐसा ये नहीं कि मैं पीपल पार्टी का हूँ। 2 साल की कारकर्दगी पीपल पार्टी की देखो, 2 साल की पहली कारकर्दगी आप नून की देखो। हालांकि नून जब हमारे मुखालिफ हैं, अपोजिशन में अभी हम हैं। अगर पीटीआई की 2 साल की कारकर्दगी थोड़ी बेहतर होती, मैं सच्ची बात बताऊंगा, अवाम के सामने लाइव प्रोग्राम चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता कि ये पीटीआई ने गलत काम किया है, लेकिन सच बताऊं दुख से कहना पड़ता है, आंखों से लोग आंसू रोते हैं। ये कब तक सिलसिला मजीद अगर सिलसिला चला ना 2 साल से ऊपर ना, तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए और बड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा जी। बहुत ओवर टू शबीर साहब, बहुत दुखी दिल के साथ जो है वो लालचंद साहब फरमा रहे हैं। गालिबन मुझे याद है पीपल्स पार्टी का ज़माना भी मैं वो भी नहीं भूली उसमें क्या हालात थे। तो शबीर साहब, क्या वाकई आप लोग इतने बुरे साबित हुए हैं? इतने तनाज़ात रिपोर्ट कार्ड में जो है वो गुड परफॉर्मेंस के बजाय ये ऐसी वाली परफॉर्मेंस क्यों नज़र आ रही है जिसमें लग रहा है कि जी सब बैड ही बैड हुआ है? बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं यहाँ पर फारूक भाई को मिलकर इंतहाई खुशी हुई और मैं समझता फारूक भाई ने जो कहा मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कह सकता। तो चिराग तले सूरज को चिराग तला दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि फारूक भाई कराची का चेहरा है, एक रवादारी का, सियासत का। तो हम तो इनसे सीखने के लिए हर जगह मौजूद है और रहेंगे, चाहे इनका ताल्लुक़ कहीं से भी हो, लेकिन इनकी कराची में एक मुकाम है और वो एक पॉजिटिव मुकाम है। तो मैं फारूक भाई को इस हवाले से मुझे खुशी भी है कि आज मुझे फारूक भाई के सामने बातचीत करना पड़ी, लेकिन मैं फारूक भाई की किसी बात को जवाब नहीं दूंगा, लेकिन चंद भाई की जवाब दूंगा कि जो उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा, तो इनका चेहरा पहले तो हम बता दें 2 साल में हमने क्या किया। पाकिस्तान की इकनॉमी जो थी जब हम आए 19 अरब से ज़्यादा खसारे में थी। आज अल्लाह का शुक्र है आपकी रीडिंग मौजूद है, हम 70% उसको कम कर चुके हैं।
बाकी इन्होंने क्या काम किया, इनकी शर्मिंदगी, इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फार्म के नाम से किया। इनकी फरदाना जो ने अरबों रुपया गरीबों का ज़कात का माल लेके गई। पीपल्स पार्टी ने लोगों के ज़कात के माल नहीं छोड़, लेकिन हमने पाकिस्तान की तारीख में असास प्रोग्राम 163 अरब शफाफ तरीके से बांट कर पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम किया कि एक पैसा करप्ट नहीं हुआ। इनके सारे करप्शन होती है, हमारे करप्शन नहीं। आज भी हमारा जो रिकॉर्ड है जो हमने लोगों को दिया है, गरीबों को दिया कोरोना के अंदर, वो शफाफ तरीके से दिया गया, उसमें कोई भी सियासी असर नहीं रखा गया। वरना इस पार्टी के दौर में इस पार्टी का है तो उसको इमदाद मिलती थी, इस पार्टी का नहीं है तो उसको इमदाद नहीं मिलती। लेकिन जो असाद प्रोग्राम के जरिए हुआ, नादरा के जरिए हुआ, जो अहल था उसको दिए गए 12,000 दिए, हर उस शख्स को दिए गए जो अहल था रिकॉर्ड के थे। लेकिन इनके यहाँ ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर हमने not only the Ehsaas program is the thing which we can compare your performance. There are a lot of things. नहीं, मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ। like inflation, 2 साल में एक चेहरा, like unemployment, like a lot of things I have in the long list which is going on. माशी लिहाज से पहले तो किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी मैशियत में होता है ना। आपने आपकी 2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पहुँच गया आपका, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई आपकी, आटा चीनी के रेट कहाँ पहुँच गए। लेकिन आपके खसारे कम हुए, आपके खसारे कम हुए नहीं हुए। 19 अरब से कम होकर नीचे आए, 70% नीचे आए नहीं है। तो हमने मैशियत को तो इससे क्या करे, अगर अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, अगर मैशियत मजबूत रहते हैं, अगर आपकी नहीं है, अवाम के पास करीब था, देखिए अगर मैशियत टूटा, सुने मैशियत अगर मैशियत मजबूत ना हो तो मुल्क टूट जाते। मैशियत की मिसाल हमारे सामने है। मैशियत का तो पट्टा बिठा दिया ना, नेगेटिव में चली गई, मनफी है। आपके खसारे आपके कम हुए ना, आपके जो कर्जे थे, आपके जो मैं बता रही है, मूडीज की रिपोर्ट थी क्या, तो हमारी मैं भी रिपोर्ट आपको बता 5.67 ग्रो कर रही थी और आज आप 0.4 पे गए। अब चले खसारे पर, खसारे कम हुए नहीं हुए पाकिस्तान के। हमने जो 19 अरब जो हमें मिला था उससे हम 70% नीचे आए नहीं है। हमने लोगों को 163 अरब लोगों को तकसीम की नहीं की, ये इन्होंने तो कभी तकसीम नहीं किया। हमने तो लोगों को फैसिलिटी दी ना। कोरोना में पीपल्स पार्टी ने क्या किया, सिर्फ कोरोना में फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं किया। आवाम को लॉकडाउन करके बेहाल मददगार छोड़ दिया गया और आवाम मर रही थी। इनके दौर में कराची में क्या हुआ, सुने, इनके दौर में कराची में क्या हुआ, SBC भाई के लिए हमको भी ऐसा तो बहुत ये डिस्क्राइब करेगा कि 2 साल में आवाम के लिए PTI ने क्या खुशखबरियाँ दी हैं और क्या गम और का दास्तान है। मेरे ख्याल में फारूक भाई थोड़ा हमको डिस्क्राइब कर सकता है। अच्छा नहीं लगता है कि मेरी हमदर्दियाँ PTI के साथ इसलिए है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एजेंडा और बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था ना, तो जाहिर है कि और नए मतलब ये कि नौमौलूद थे, सियासत में पहली बार मौका मिला इनको हुकूमत में आकर खिदमत करने का। असल में मसला क्या है कि अब इतने बड़े दावों के बाद अगर वो चीज़ें नहीं पूरी होंगी और लोग मायूस हो गए, तो मुझे ये डर है कि फिर इसके बाद हम मज़ीद कौन सी नई पार्टी अब बनेगी। What are the options for the future? अगर कोई बहुत अच्छी पार्टी आई भी, नौजवानों का एक इनकलाब आया भी, और नौजवानों में से कोई अच्छा लीडर इस पाकिस्तान को मिला भी, तो लोग इतनी आसानी से इतनी जल्दी उस पर एतमाद नहीं करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, छाछ का जला, वो जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये मसला है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने दानिस्ता ये सब किया, नादानी में हो गया, नादानिस्तगी में हो गया, बदनीयती बददियानती की मैं क्या ही नहीं रहा, सिवाय 1-2 मिसालें हैं। बट नादानिस्तगी में भी इतनी बड़ी बड़ी कोताहियां, गलतियां जो कि अब रिवर्ट होने के लिए इन्होंने कोशिश की कि 4-5 महीने के कोरोना को भी बेस बनाए, लेकिन कोरोना से पहले ही असल में मसला क्या हुआ कि इनकी जो माशी तरजीहात थी, मैं बताऊं, वो गलत फुटिंग पर थी। उन्हें जो बुनियादी इस्लाहात करनी चाहिए थी वो करते, और ये कहते कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया लेकिन हमारी चंद वोटों से हम हुकूमत बना सके, हमारा मार्जिन बहुत कम है। 2/3 अक्सरियत के बगैर आप सूबे नहीं बना सकते, इंतजामी यूनिट्स नहीं बना, जो आपने पंजाब में कम से कम, चलो सिंध में तो एक बहुत सख्त किस्म की बहस हो जाती है, मैं फॉर द टाइम बिंग उस पर अभी नहीं आ रहा, राइट। लेकिन आपने पंजाब में तो आपकी पार्टी का एजेंडा था कि आप जी जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगा कर आए थे, इसलिए मैनिफेस्टो में था। तो फिर ये हुकूमत जैसे हाथ में आई थी, लेने से पहले अवाम को बताते कि या तो हम दोबारा इलेक्शन कराते हैं, हम नहीं हुकूमत लेते, हमें 2/3 अक्सरियत दें, 6-8 बुनियादी इस्लाहात, आईनी इस्लाहात, उसके बगैर हमने जितने दावे किए हम उसको पूरा कर ही नहीं सकते।
सही। ये वरना देखे फिर बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी बातें, फिर कोई मैकेनिज्म नहीं। देखे फिर ये भी पता होना चाहिए था कि सिंध में पीपल्स पार्टी है और सूबाई खुद मुख्तारी दे दी है। अब ये हाथ धो के पीछे पर 18वीं तरमीम के, मैं इनको समझाऊं कि 18वीं तरमीम इतनी बुरी नहीं है। अच्छा। असल मसला आपने 7वें कौमी मालियाती कमीशन में शौकत तरीन ने, और जाहिर है कि बाकी पार्टियों ने सपोर्ट की, एमकेएम तो थी नहीं, लेकिन जो चारों सूबे उन्होंने वसाइल कुछ ज़्यादा ही दे दिए सूबों को। तो अगर अब 8वां जो कौमी मालियाती कमीशन हो उसमें अगर वो सूबों से कुछ पैसा वापस लें, अच्छा, वसाइल, ओके, और आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी, ये मैंने फॉर्मूला दिया है, ओके, उसके तहत बराह रास्त कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना, दादू, खैरपुर, शिकारपुर, और फिर मुल्तान, बहालपुर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, इन सारे शहरों को बराह रास्त मरकज से पैसे मिल सकते हैं अगर कौमी मालियाती कमीशन को सही इस्तेमाल किया जाए और उसमें सही एजेंडा लाया जाए। आप ये समझ रहे हैं। ये एक हल है जो 300 अरब का कराची को मिलना चाहिए। 3000 अरब टैक्स देने वाला शहर, चाहे पीटीआई के नुमाइंदा कराची से हो, चाहे इनके और दोस्त जो कराची से हैं, अगर उन सब से बात करेंगे वो सब ये कहेंगे कि 3000 अरब का हम टैक्स देते हैं मरकज और सूबे को, 30 अरब रुपए भी यानी 1% भी नहीं मिलते, जबकि आबादी गुलजार अहमद शेख कह रहे हैं कि 3-3.5 करोड़ है, जो कि 22 करोड़ का अगर उसका परसेंटेज 13-14%, तो 13-14% ना दे, जो हम देते हैं उसका 10% तो हमें कम से कम दे दें ना, 300 अरब। अब 300 अरब दें, 4-5 साल तक दें, हम आपको 3000 अरब नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला आपको 4500 अरब देंगे 5वें साल पे। ये कराची का मैजिक है, ये इसकी कौमी अहमियत है, तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है। K4, माजरत के साथ मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों, 4 साल हम इनके साथ थे पहली हुकूमत में, हमारी भी कोताही है। मैं तो अपनी भी वो जो चीज़ें जो हम भी नहीं कर सके, इनसे नहीं करा सके, हमें उसको भी मानना चाहिए। ठीक है। K4 उस वक्त भी शुरू नहीं हुआ जब हुकूमत में थे पीपल्स पार्टी के साथ, राइट, और जब हम अलग हो गए उसके बाद भी इन्होंने ये नहीं किया। तो असल मसला पानी का है, उस पर फसादात होंगे, जो लसानी फसादात होंगे, तो जनरल अफजाल साहब का जो एनडीए में है ना, इस डिज़ास्टर की मैनेजमेंट नहीं कर सकेगा। अगर कराची आगे अल्लाह ना करे बैरूत बन गया, कचरा उठाने का निज़ाम, गटर उबल रहे हैं, तामीरात बेहंगम है, मास्टर प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस गुलजार फिरोज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, गुलजार अहमद साहब शेख साहब से, कि वो वे फॉरवर्ड पे भी आए। आर्टिकल 140A की पिटीशन है मेरी, जी, वो 4 साल से नहीं चली, तो मैं समझता हूं कि वो चले। आर्टिकल 140A की उसकी इंटरप्रिटेशन, तो पीपल्स पार्टी सूबे में भी शोर नहीं करेगी, और वो जो शायद सूबे की लोगों के दिलों में अब एक उम्मीद जाग रही है, लोगों के दिलों में ख्वाहिश आ रही है, मैं पढ़ सकता हूं उसको, लेकिन मैं एज ए मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर अभी इस बास्केट में अपना वजन इसलिए नहीं डालूंगा कि मुझे इसमें अल्लाह ना करे सिंध में एक खून रेजी नजर आती है। अल्लाह ना मैं करे। इसी पे कंटिन्यू करती हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जहाँ यूनिट्स की बात हो रही है, जहाँ सूबों की बात हो रही है, वहाँ मुझे याद है कि हमारे ही प्रोग्राम में हमने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से जब बात की, उसके बाद फिर सब एक्टिव हो गए थे जी। जनूबी पंजाब की मैंने बात छेड़ी थी, वहाँ से उसको सबने चलाया, एंड देन वो लाइन सबने पकड़ी, और फिर याद आया, लेकिन उन्होंने भी बड़ी बात कही थी कि वहाँ का भी मसला ये था कि जनूबी पंजाब के अपने रहनुमा, उन्होंने कहा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं, खुसरो बख्तियार साहब आते हैं, उन्होंने कहा वो नहीं चाहते कि जनूबी पंजाब सूबा बने। और मैं ये कह के जा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, और यहाँ से बड़ा ट्रिगर हुआ था वो मामला, प्राइम मिनिस्टर ने उसको टेकअप तक किया था, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हो गई, और अब खामोशी, और फिर अब सिंध में अगेन बात हो रही है और यूनिट की। तो क्या माजरा क्या है और होना क्या चाहिए, और जहाँ इन्होंने बात छेड़ी दी है कराची के वाले से, तो वी आर कमिंग आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, तो हम उसी पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी। कराची के हवाले से बात करूंगी। ओवर टू यू फारूक सत्तार साहब, मुझे बताइएगा, कराची के लिए 3-4 बल्कि अब तो क्लेम किए जा रहे हैं स्टेक होल्डर्स बैठ गए, और क्या लगता है कि कुछ होने जा रहा है वाकई कराची के लिए? कराची के साथ तजुर्बों पर तजुर्बे होते रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि मसला है कराची का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए, और ये जो भी हो रहा है ये सब आर्जी हल है। अच्छा, मुस्तकिल हल देखें
अगर मुल्क में कई इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएं तो ये एक अच्छा हल है पूरे मुल्क के लिए। ओके। और सिंध में भी 2 नहीं 2 से ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट बने। अच्छा। 5 डिवीज़न है, 5 इंतज़ामी यूनिट बने। और इंतज़ामी यूनिट सूबों से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं कि ग्रेटर सिंध का जो रेवेन्यू है वो ग्रेटर सिंध काउंसिल ही के पास जाएगा, लेकिन फिर कंपलसरीली आबादी की बुनियाद पर 5 डिवीज़न या 5 इंतज़ामी यूनिट में बटेगा और उसके खर्चे का इख्तियार वहाँ के नुमाइंदों को होगा। अभी क्या है कि यहाँ के नुमाइंदे अलग हैं, यहाँ का वोट किसी और के पास जाता है और यहाँ के फैसले भी खर्चा कोई और कर वो मेजॉरिटी करती जो रूरल है। तो ये कम से कम डेमोक्रेसी की इस बात को कोई पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी की इसी बात को समझा है कि बस अक्सरियत की हुक्मरानी, जो अक्सरियत ने कह दिया बस वही है। ये सोच से पीपल्स पार्टी को बाहर निकलना होगा, वरना बिला वजह ये सिंधी महाजर, दही सिंध, शहरी सिंध, हाँ एक तो इंतजामी यूनिट है लेकिन उसमें गलत फहमियाँ हो गई। तो मुझे डर लग रहा है कि उसे सूबे की तहरीक सूबे बनाने समझकर कहीं भाइयों में निफाक और मुस्तकिल नफरत और खून रेजी ना हो जाए, जिसका अल्लाह ना करे कि ऐसा मुझे डर है। बेटर सेंस प्रिवेल करे, हम सब ये चाहते हैं, सब बैठ जाएं इसका हल निकालें। नंबर 2, और ज़रूरी नहीं है कि जनरल अफजाल साहब आएँ, NDMA वाले आएँ या कोई वर्दी में आए जिसका ये तासुर हो कि भाई आपस में वैसे तो कभी बैठे नहीं, लेकिन अगर NDMA के जनरल आ गए तो आप बैठ गए साथ। ये भी कोई सिविलियंस पर इसका अच्छा तासुर नहीं जाता। लेकिन ये तो कोर्ट्स ने कहा है, तो फिर वो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, लेकिन ये कि जाहिर है कि नालों की सफाई के तहफ़्फ़ुज़ात के लेवल से तो उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी है। NDMA के आने पर नहीं कह रहा, मैं इन सबको बिठाने पे कह रहा हूँ। अदालत ने ये तो नहीं कहा कि इन सबको बिठा दें, एक साथ बिठा दें क्लास में, ये सारे बच्चे शरारतें कर रहे हैं, ये अच्छे बच्चे बन जाएं, वरना इन सबको क्लास से डिसमिस कर दिया जाएगा। ये वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी इस बात का भी आप मतलब समझें। जी जी जी। तो अच्छे बच्चे बन जाएं वरना क्लास से डिसमिस कर दिए जाएंगे। तो अच्छे बच्चे बनकर बैठ गए, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। जैसे ही उस मीटिंग से निकले सब ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, किसी ने जो है वो मीटिंग का कोई मकसद। तो मेरे सामने नज़दीक 2 फौरी हल हैं और वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। 140A की इंटरप्रिटेशन हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, मेरी भी पिटीशन है, असद उमर की भी। और दूसरा आर्टिकल 260 क्लॉज 2 सब क्लॉज D, इसमें प्रेसिडेंट नेशनल फाइनेंस कमीशन को ये एजेंडा भेजेगा कि भाई सूबों को जो वसाइल जाते हैं वो नीचे मुंतकिल नहीं होते, क्योंकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना ही नहीं है और उस पर अमल नहीं होता। तो 12 साल से नहीं हुआ और शहरों ने, ज़िलों ने, कस्बों ने, देहातों ने भुगता है। तो लिहाजा वफाक से चारों सूबे और वफाक मिलकर फैसला करें कि शहरों को डायरेक्ट किस तरह फंड दिए जाएंगे। ये पॉसिबल है, ये एक रास्ता है, ठीक है मेरी नज़र में। मेरे ख्याल में एक्चुअली फारूक भाई ने तो डिस्क्राइब किया है कि वफाकी हुकूमत को 2 चीज़ों पे एक प्रेशर ये है कि 18 अमेंडमेंट में रोल बैक करने का प्रेशर है। दूसरा मेरे ख्याल में ये है कि हम लाइव बैठे हुए हैं। एक मिनट, एक तो प्रेशर ये है सर, कराची मैं कह रहा हूँ कि कराची एक सिंध का कैपिटल है। कराची का दुख दर्द हमें भी है, ये नहीं कि नहीं है। तो ये दुख दर्द लाहौर का भी रखो, सखर का भी रखो, हैदराबाद का रखो, कराची सिंध का हिस्सा है। असल एक तो ये 18 मिनट का रोल बैक है। दूसरी पता क्या है, न्याजी साहब से 2 साल में सच्ची बात है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपको आवाम बताएगी, बाहर निकलोगे रोड पे बताएगा। 2 साल की नाअहली और कारकर्दगी को छुपाने के लिए टारगेट किया है कि सिर्फ कराची। आपको 3 प्रोविंस मिले हैं, वफा की गवर्नमेंट मिली है। ये चीज़ें आप लाहौर पे भी कर सकते हो, ये आप KPK में भी कर सकते हो। बलोचिस्तान में क्या हाल है, उधर आपका क्यों नहीं जा रहा है? बड़ा शहर है कराची, कैपिटल है, यूनिवर्सिटियाँ अच्छी हैं, रोड स्ट्रक्चर अच्छा है। बिल्कुल हमारे देखो ना, ये एक सिंध का हिस्सा है, मतलब एक सिंध का कैपिटल है। तो यहाँ पे ब्रिजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, अच्छी हॉस्पिटल हैं। आप कराची के साथ दूसरे शहरों पे भी थोड़ा जाओ। PTI की जमात जो अभी शोर कर रही है ना, इनको दुख दर्द कराची से मोहब्बत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेचारे नए आए हैं, इनको एक्चुअली क्या करना है? क्यों नहीं है? उनके देखो, लोग इलेक्ट तो कराची से, मैं इन पे नहीं, जो इलेक्टेड सिलेक्ट पे हम नहीं जाते। ये सिर्फ सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल असेंबली में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेचारे सिंधी में हम कहते हैं ना, एक सिंधी का मुहावरा है, आशिक मजबूर है के डोब कंधार हो जे। ये डिक्टेशन पे बेचारे चल रहे हैं। 2 साल की कारकर्दगी नहीं है, 2 साल की कारकर्दगी को
छुपाने के लिए कराची को फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में लाल मुझे सर चंद ये हमारे लिए इसके लिए भाई के लिए मुझे लाल इज्जत साहब, है हम तो सर, कहते 2 हैं साल बात की नहीं करते। फिर फॉर्म्स अच्छी दिखाओ तो आवाम थोड़ा खुश हो जाए। बस लालचंद साहब, हमारी नाकामी, लालचंद अरे मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमने पीपल पार्टी ने दूध की नहरें मिला दी, नहीं, हम कह रहे हैं कि आप दावा दे के आए हो तो देखिए, 2 अगर साल की लाहौर में कारकर्दगी मसला है थोड़ी तो आप अच्छी opposition बताओ। में ना कौमी असेंबली में बात करें ना, चले नहीं, जी, लालचंद कभी साहब माशाल्लाह अपनी चीज़ें और हाँ। छुपाने की कोशिश करें। कराची की बात है, लाड़काना में भी जाएं हाँ। तो वहाँ जो चांद का मेडिकल कॉलेज है, पिछले हॉस्पिटल में पिछले दिनों गया, वहाँ एक्सरे मशीन का खराबी थी अपनी, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ कुत्ते के जब काटने की दवाइयाँ मैसर नहीं है, वहाँ हमारे बच्चे जो है ना वो मर रहे हैं, वो बेचारे कराची आ रहे होते। तो आपने 12 साल इस शहर पर, इस सिंध पर बला शरकत हुकूमत की है, और 18वीं ज़मीन मुझे लगता है आपने जो बनाई थी ना, तो आपको फ्यूचर नज़र आ रहा था कि जनाब अब इस पार्टी पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी, सिंध में आकर महफूज रहेगी, लिहाजा उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए एक 18वीं ज़मीन की इतनी शकें लगाई। अच्छा, उसने शकें 149 आप ही की शकें, जब हम बात करते हैं 149 की आपको वही बुरा लगता है। कराची की बात जनाब हम इसलिए करते हैं कि कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। कराची की मैशत, कराची का इकनॉमी अगर बंदरगाह बंद हो जाए तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। कराची जब दे रहा है, एक बड़ा बेटा कमा रहा है, मतलब कमाने वाला बेटा सब खा रहा है, लेकिन कराची को आपने दिया क्या? छोटू को निकाल दो। K4 में अब बात करें, कराची में पीने का पानी नहीं, K4 का जनाब मनसूबा शुरू हुआ, उन्होंने 16 अरब का था, आज अरबों अरब चला गया। इनकी कराची से मुखलिसपन का अंदाज़ा ये कि 2019-20 पे बजट में सिंध गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रखे और इस साल तो बजट ही नहीं रखा। मतलब K4 के पर अगर सिंध गवर्नमेंट के बजट में बात करें तो उन्होंने पैसे ही नहीं रखे। S3 के पर इनके इस दफ़ा कोई पैसे 30-40 करोड़ रखे गए। तो ये कराची से बात करते हैं, जब कराची की हकूक़ की बात की चीज़ की है तो ये एकदम हाइपर हो जाते हैं कि सिंध नहीं टूटेगा। भाई सिंध नहीं टूटेगा, हमें अपने हकूक़ तो दो। कराची की बात करते हैं, अगर बात करते हैं पीछे, मैं एक कराची का नुमाइंदा हूँ, मैं एक कराची से मुंतखब हूँ, पहले मैं बात कराची की करूँगा फिर पाकिस्तान की करूँगा। मैं पहले अपने घर की बात करूँगा। इस्लाम में भी है ना, अगर ज़कात दी जाती पहले अपने घर में दी जाती है। अगर मैं अपना घर सही नहीं कर सकता, पूरा मोहल्ला सही नहीं कर सकता, मुझे अगर सफाई करना होगी पहले अपने घर की सफाई करूँगा। अच्छा, पीटीआई सूबे के हक में है कराची के? नहीं, मैंने कहा सूबे के हक में हम बात ही कराची की बात कर रहे हैं, हम तो सूबे की कोई बात नहीं करते। हम तो बोलते हैं हमारा जो हक है वो हमें दिया गया। ठीक है, कराची का हक तो मिले ना। कराची का इन्होंने 12 साल तक क्या दिया कराची को? ठीक है। फारूक सदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताएं कि ये बात तो दुरुस्त है कि कराची जो है वो पूरा हब है और यहीं से सारी मईशत का पहिया चल रहा है। अभी भी आपने देखा लॉकडाउन में जो मुतनाज़ा खड़ा हुआ कि फेडरल चाहती थी, नहीं लगे, सिंध ने बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया, तो उससे बड़ी एकदम से ढप करके मईशत नीचे आ गई, जिसके बाद वफाक चीखता रहा कि भाई खोलें आप, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए करना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आ गया एकदम से पूरे मुल्क में। और फिर इकोनॉमी जो नीचे डाउनफॉल की तरफ गई, उसमें मेजर गलती ये तो थी कि जी लॉकडाउन की वजह से आपने जो सख्त किया और सब बंद कर दिया अचानक से, और फिर उस पर भी तनाज़ात खड़े होते रहे। तो मतलब कराची का जो कंट्रोल है, कराची को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को बड़ा गोल्डन पीरियड मिला, 12 साल दिए गए, सब कुछ किया। लेकिन इसमें भी तो हकीकत है कि जो चीज़ें हैं, जो पानी, जो बिजली, जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो आज चीफ जस्टिस ऑनरेबल, और ये पहले चीफ जस्टिस नहीं है जो कराची की जो इस वक्त ये मजलूमियत है कराची के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हो। तीसरे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं ये। इससे पहले आसिफ सईद खोसे साहब भी कराची की बेबसी के हवाले से बात कर चुके हैं, उससे पहले निसार साहब थे, उन्होंने भी कराची की जो बदतर हालत है, अबतर हालत है, उसके ऊपर रोशनी डाली थी अपने रिमार्क्स में। एंड नाउ ये थर्ड चीफ जस्टिस है। तो ये तो है ना माजरा। हमने 2 साल जो हुकूमत ने मुकम्मल किए पीटीआई के, तो शुरू वहाँ से गुफ्तगू की थी ना, तो इसलिए पहले उनकी तरफ हमारी तोपों का रुख था, पीटीआई वालों की तरफ। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का रवैया और अमल है वो तो मैं बहुत वाशगाफ अल्फाज में कहूँगा कि जो बहरे भी सुन ले कि वो अमल तो मुजरिमाना अमल है, क्रिमिनल कंडक्ट है। लेकिन 12 साल में अगर आप कराची में एक इजाफी कतरा पानी ना दे सके और वाटर बोर्ड आपके पास हो, जो कि आर्टिकल 140A के तहत मेयर और बल्दियात के पास, मतलब आप इस पर बहस पीपल्स पार्टी अगर करती है तो फिर तो इसका मतलब देखिए, फिर तो मैं कहूँगा भैंस के आगे हम बीन बजा रहे हैं। अच्छा। मैं इनकी इज्जत करता हूँ, इनके कंडक्ट की इज्जत करता हूँ, इनफरादी तौर पे मेरी किसी से बुग़्ज़ और पुरखाश नहीं है, लेकिन मेरा मसला इनकी पॉलिसी से है
जिसने कराची को ओन नहीं किया, जिसकी वजह से आज MQM पाकिस्तान भी अपनी बदतरीन कारकर्दगी के बाद, अपने मेयर की बदतरीन कारकर्दगी के बाद, KMC और DMCs में लूट मार के नए रिकॉर्ड कायम करने के बावजूद भी आज मजलूम बनकर सामने आ गई है और दोबारा से कराची वालों को झांसा दे रही है, उनकी आंखों में धूल झोंक रही कि अब हम सूबा बनाएंगे। अबे तुमसे कराची तो चला नहीं, 50 अरब तो इन्होंने दिए ना, देने चाहिए थे इन्हें 2000 अरब 1500 अरब इन्हें और मरकज़ों मिल गए 65 अरब 4 सालों में मिले। 65 अरब मिले। अब 65 अरब में से अगर तुम ईमानदारी से काम करो तो 30, ये सिर्फ सफाई के नाम पे मिले, यानी कि ये जो बात हो रही है नहीं, ये इनकी पेंशन भी है, तनख्वाह भी है, लेकिन पेंशन भी तो खा गए ना, वो अलग है पेंशन का नहीं, वो उसी में है, मैंने सारा हिसाब लगाया हुआ है। 50 से 65 होंगे और उसमें 20-25 अरब ADP का है, चले उस ADP से मुझे बता दीजिए कि ADP में 2-2 करोड़ रुपए की पिछली गलियां पक्की हो रही हैं, अगली गलियां पक्की हो रही हैं, पार्कों में खाद डाली जा रही है, मैदानों में मिट्टी डाली जा रही है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है, वो तरह की दूसरी लाइट्स। हिसाब कौन रखेगा? पूरे कराची में ये सारी चीजें हुई नहीं हुई। 20-25 अरब रुपए माली की करप्शन देखी थी ना आपने, और वो जो बीच में निकली थी माली की एक करप्शन। हाँ, मैं कह रहा हूं, माली क्या कितनी करप्शन करता है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये और मैं मिलके इजाजत देते हैं कि भाई 30 करोड़ में सारे नाले साफ हो सकते हैं, तुम 90 में करा लो। हर साल 1 अरब रुपए के सारे नाले साफ हो सकते थे, हाँ। 1 साल भी तुमने नहीं कराए, कोई तुम्हारे पास प्रूफ नहीं, किस ठेकेदार को तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कितने पैसे तुमने खर्च किए, वो फाइल दिखाओ लोगों को। तो जब तुम वो पैसे और फिर 1.25 अरब वर्ल्ड बैंक ने दिया, नाले साफ नहीं हुए, वो 1.25 अरब साफ हो गया। तो इसका मतलब ये कि आप अब मजलूम बनकर अगर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप नताइज की परवाह किए बगैर बस अपनी सियासत को कायम रखने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि बस अब हमारे, या तो 4 साल पहले कहते तुम धरना देते, वजीर आला हाउस पे इख्तियार नहीं था। 4 साल मेयर रहने के बाद, बल्दिया में रहने के बाद अगर MQM पाकिस्तान ये कहे, आमिर खान ये कहे, कंवर नवीद ये कहे, वसीम अख्तर और फिर खालिद मकबूल भी ये कहे, बोझ तो अल्टीमेटली खालिद मकबूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी ये कहें कि भाई कि हमें इख्तियार नहीं था, वसाइल नहीं थे, तो 4 साल आप क्यों थे? 3 साल बाद आप पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत के मुंह पे मारते और आ जाते अवाम में और एजिटेशन करते, तहरीक चलाते। ये सियासत है। 2500 काउंसलरों की फौज है, UC चेयरमैन। आप जाते वज़ीर आला हाउस, खुदा की कसम 24 घंटे आप बैठते, पूरा कराची आपके पीछे आके खड़ा हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में 140 के लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, वहाँ इख्तियारात बैठे बैठे आपको मिलते। फारूक सत्तार भी आपके साथ होता और मुझे यकीन है कि मुस्तफ़ा कमाल भी वहाँ आपके साथ खड़ा होता कराची के लिए, क्योंकि कराची वालों के लिए सिर्फ अहम नहीं है, हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है, ये सबका शहर है, ये किसी एक तबके एक इकाई का नहीं है। हर मज़हब, हर लसान, हर मसलक, हर सकाफ़त का मानने वाला आदमी यहाँ पर है और पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला यहाँ है। तो इसका मतलब ये है कि इसे सबको मिलकर ओन करना पड़ेगा। कराची की एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी, नौजवानों के हाथों में कराची देना होगा। मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ आजकल। सही है। वन लास्ट वर्ड मैं कराची के हवाले से, आपको 12 साल तो मिले ना, फिर भी आप लोग उस तरह डिलीवर नहीं करे जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखो, मैंने एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, एक पहले भी मैंने जुमला फरमाया था कि ये एक सियासी साजिश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के साथ सियासी साजिश करेगा? मैं सियासी साजिश कहूंगा वफा की गवर्नमेंट की। बात पूरी सुनो, पूरी सुनो, पूरी सुनो। कोर्ट के लिए मुझे अदब एहतराम है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं, उसके लिए मेरी बात सुनो। मैंने क्या अर्ज किया कि सिर्फ कराची पे फोकस क्यों, पाकिस्तानी 3 प्रोविंस पे क्यों नहीं बात हो पा रही है? वफा की गवर्नमेंट जो सिंध से कोऑपरेशन नहीं कर रही है उस पर क्यों बात नहीं आ रही है? कुछ वफा की गवर्नमेंट के जिम्मे जो हैं कराची के लिए पैकेजेस इतने अनाउंस किया, वो कहाँ गए? ये अपना वो भी तो बात बताएं। सच्ची बात है कि ये सियासत हो रही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, एक्चुअली वफा की गवर्नमेंट को हजम नहीं हो रहा है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान पीपल पार्टी के हाथ में, और कुछ भी बात नहीं है, ये सियासत के ऊपर सियासत कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि जनाब कराची के ही लिए बातचीत है। जनाब लाहौर अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहाँ की सूबाई हुकूमत ने उसकी चीज़ें नहीं छीनी। यहाँ पहले SBA या KBC को आपने SBC बना दिया, कराची कॉर्पोरेशन की आपने कौन सी चीज़ छोड़ी है? वाटर बोर्ड हक के कराची मेट्रोपॉलिटन का, लेकिन आपने वो भी छीन दिया। आपने जो भी मैनेजमेंट तो अच्छा, फिर आपने ऑक्ट्रा है, हर चीज़ आपने ली। यानी कि आप जो DMC KMC जो झाड़ू सफाई भी नहीं कर सकती, तो आप कराची की बात ना की है तो किसकी बात की है? दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में
वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, काम कर रही हैं, वहाँ की सूबाई हुकूमतों ने उनमें मदाखलत नहीं की, लेकिन आपने हर खाने वाली चीज़ में मदाखलत कर रहे हैं, देने वाली चीज़ नहीं है। यानी आप वो गाय हैं, वो भाई के हिस्से में वो गाय, अगला हिस्सा आपने हमें दे दिया गरीबों को, और जो दूध वाला हिस्सा वो इस पार्टी ने अपनी दिया। वफा ये- की चलिए, नायली, ठीक है, बस कितने आप- वजीर आपने- चेंज हुए, आपने पंजाब के बल्दियाती कितने- इदारे आपने भी बल्दियाती इदारे आपने खत्म खत्म हाँ, कर दिए। चले- वही नहीं, वही इदारे और दूसरे कितने आपने मावन भी खुसूसी चले, कितने चले, चेंज बहुत किए। शुक्रिया। तो मीन्स आप कोई लोगों का बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब आपका, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। लालचंद साहब आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और शबीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, कराची का आखिरकार क्या होगा कल, ये सवाल मैं छोड़ के गई थी कल भी, और कराची के हवाले से मुतहर्रिक तो हुए, सब एक प्लेटफॉर्म पे भी बैठे, लेकिन उसके बाद मैंने भी कल ये बात की थी, और आज फारूक सत्तार साहब ने भी जिस तरह से कहा कि जी उसके बाद सबने जो एक मुतनाज़े कर दिया उस मुलाकात को, उस मीटिंग को जिसमें अहम फैसले हुए, ये बड़ा अफसोसनाक है एक मरतबा फिर। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।